ये है मेरी 2010 मॉडल की शेवरलेट टावेरा। आज के वीडियो के अंदर हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं ARC सस्पेंशन के कंपोजिट फाइबर लीफ स्प्रिंग और चारों शॉक एब्जॉर्बर। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम शॉकर जो है वो क्यों चेंज कर रहे हैं और लीफ स्प्रिंग मेनली क्यों चेंज कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो मेटल लीफ स्प्रिंग होते हैं वो बनते हैं हेवी ड्यूटी वेट को यूज़ करने के हिसाब से, और अब ये गाड़ी मोस्टली प्राइवेट यूज़ के अंदर ही आती है, यानी कि लगेज वगैरह इसके अंदर मैं कुछ खास कैरी नहीं करता हूँ। तो थोड़ी मैंने रिसर्च करी कि इस गाड़ी के अंदर राइड क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, तो हमारे को ARC सस्पेंशन के बारे में पता पड़ा। तो किट जो है मैंने ऑर्डर कर दी है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं, और पूरी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस भी आपको मैं बताऊँ अभी। आ चुके हैं वर्कशॉप पे और गाड़ी हमारी बे पे लग चुकी है। अब थोड़ी 2-5-10 मिनट बाद इसका जो है इंस्टॉलेशन शुरू होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर हम चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो लीफ स्प्रिंग है ये चेंज होंगे। जो गाड़ी के एग्जिस्टिंग लीफ स्प्रिंग है जो मेटल वाले हैं उनको रिप्लेस करके और फिर हम इनको चेंज कर देंगे। तो दो तो हमारे रियर के लीफ स्प्रिंग चेंज होंगे, और उसके बाद फ्रंट के ये एक डैम्पर फ्रंट के दोनों और रियर के डैम्पर, ये चारों चीज़ें अभी इसके अंदर चेंज होंगी, और ये फुल हमारा सस्पेंशन इसके बाद रिप्लेस हो जाएगा। एक बार ये फिटिंग की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कर रहे हैं। ये काम हम कराने के लिए वर्कशॉप पे आए। तो गाड़ी हमने लिफ्ट के ऊपर चढ़ा दी है, और ये हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लीफ स्प्रिंग है इनको चेंज करना है। अब इनको खोलेंगे और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है। अभी एक बार ये उतार के इसको चेक करेंगे कि जो हमने पार्ट मंगाया वो इसके अंदर फिट हो रहे कि नहीं। और कंपनी ने तो बोला है कि ये बोल्ट ऑन फिट है, आपको किसी भी टाइप के मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जिस्टिंग पुराने जो लीफ स्प्रिंग है उसको निकालो और नए इसको बिठा दो। अब देखते हैं इसकी डिसअसेंबली एक बार शुरू करते हैं, और संजू भैया जो है वो डिसअसेंबली कर रहे हैं। ये रहे, हाय, ये कर रहे हैं आज अपना काम। तो इनको हम काम करने देते हैं और इनको डिस्टर्ब नहीं करते। लेफ्ट साइड का पट्टा जो है हमारा लग चुका है। अब उस साइड की राइट साइड की फिटिंग चली है क्या और फिटिंग से पहले देखते हैं। काम चालू है, लगभग हमारे को यहाँ 1.5 घंटा हो चुका है, तो काम चल रहा है। सो ओवरऑल लीफ स्प्रिंग और डैम्पर का जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी स्मूथ गया, और कंपनी ने ऐसा क्लेम किया था कि ये एक बोल्ट ऑन फिट है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हमको किसी भी तरह के आफ्टर मार्केट हार्डवेयर, इवन जो यू बोल्ट होते हैं जिसके थ्रू लीफ स्प्रिंग एक्सल से कनेक्ट होती है, उसके अंदर भी हमको किसी भी टाइप की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कह सकते हैं कि किट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइंड है, और अब जो मिस्त्री साहब हैं वो ओवरऑल फिटिंग जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, और ये कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं इसके फर्स्ट टेस्ट ड्राइव पर। तो ऑलमोस्ट पूरा दिन हो चुका है इंस्टॉलेशन करते करते। अभी लगभग टाइम हो रहा है 6:40। 2 बजे हम यहाँ पे आए थे वर्कशॉप पे, और फाइनल फिटिंग हो चुकी है। संजू मैंने बहुत बढ़िया काम किया। अब वो जा रहे हैं एक बार टेस्ट राइड करके, वही बताएंगे फर्स्ट इंप्रेशन की इन शॉकर का कितना फ़र्क है। तभी वो लेके जा रहे हैं गाड़ी।
सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका था और अब फाइनल बारी आ गई है टेस्ट ड्राइव की। अगर आप लोगों ने कभी लोकल वर्कशॉप पे काम करा है तो आपको पता है कि किस तरीके से ट्रायल रन जो हैं वो होते हैं, और हमारे केस में भी बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं था। काफ़ी हेवी ड्यूटी टेस्टिंग के बाद गाड़ी वर्कशॉप पे कुछ इस कंडीशन में वापिस आई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कीचड़ लग गया था। बट एनीवेज क्योंकि मैं पूरे दिन थक चुका था और गाड़ी इस दिन मैंने नहीं चलाई, यानी जिस दिन इंस्टॉल हुआ भैया ने गाड़ी चलाई थी, और वही अब आपको बताएंगे कि उनको ARC सस्पेंशन के अंदर उनका इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा था। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि ओवरऑल मेरा इस चीज़ के ऊपर फीडबैक क्या है। नहीं, एक नंबर रिव्यू इसमें। क्या क्या कहना चाहोगे आप शॉकर की? नहीं, बहुत एक नंबर क्वालिटी और गाड़ी चलने के अंदर भी बहुत बढ़िया। अभी भैया ने गाड़ी चलाई है, अभी हंस रहे हैं, और ये गाड़ी की भी हालत करके लाए ऑफ रोडिंग में टेस्टिंग करके। नहीं, बहुत अच्छा एक नंबर काम। सही है, बिल्कुल ठीक है। और ये अपने संजू भैया अपने मिस्त्री साहब हैं, इन्होंने काम किया है, बहुत बहुत थैंक यू आपको। वेलकम। और आप भी गाड़ी चलाई तो कैसा लगा? बेस्ट एकदम एक नंबर गाड़ी है। बढ़िया ठीक है, पैसा दिया वसूल है? बिल्कुल वसूल है, पैसा दिया बिल्कुल वसूल है। चलो, गाड़ी भी एकदम मस्त है चलने कोई में। अगर किसी को लेना हो सस्पेंशन तो कर दोगे आप काम? बिल्कुल कर देंगे, बेफिक्र होके। ठीक है सर। सो ये तो बात हो गई इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन और इंस्टॉलेशन की। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इन सस्पेंशन को लगाने के बाद रियल वर्ल्ड में कोई डिफरेंस आया है या नहीं आया है। और इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने आपके सामने साइड बाय साइड 2 फुटेज रखी है। एक तरफ ARC है और एक तरफ स्टॉक सस्पेंशन है। तो बेसिकली ARC कंपनी जो है वो ये क्लेम करती है कि जो कार्बन फाइबर या कंपोजिट फाइबर लीफ स्प्रिंग जो हैं ये मेटल लीफ स्प्रिंग के मुकाबले सॉफ्ट होते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं ARC वाली साइड एक्चुअली जो गाड़ी के अंदर जो सडन जर्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेन है, और गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कह सकते हैं कि रफ मूवमेंट नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से खाली व्हीकल के अंदर, यानी जब गाड़ी में कोई वेट नहीं होता है, उस टाइम पे राइड क्वालिटी के अंदर एटलीस्ट 60% का डिफरेंस आया, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद यानी जब ये कंपैरिजन वीडियो आप देख रहे हो, उसके बाद मैंने गया था एक 1000 किलोमीटर की रोड ट्रिप पर, और उस रोड ट्रिप का मेरा क्या इंसाइट रहा वो आप इसके अगले क्लिप में देख सकते हैं। सो गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स की रोड ट्रिप पूरी करके आई है, और आप देख सकते हैं कि सामान जो है अभी तक मैंने खाली नहीं किया। इसके अंदर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। जो पीछे जो ये एरिया है पूरा जैम पैक्ड है सामान से, ये सब ऊपर यहाँ ऊपर तक पड़ा है। सो गाड़ी के अंदर ये सामान भी था, और उसके अलावा 4 पैसेंजर भी थे, एंड द राइड कंफर्ट वाज अमेजिंग। मैं आपको एक बार ओडोमीटर भी दिखा देता हूँ कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, बट इस प्रकार से कुछ दिख रहा है। एक बार गेट, अगर ये गेट खुले तो गेट खोल के दिखाता हूँ कितना सामान है। सो एज यू कैन सी पूरी जो है भरी हुई है, और शॉकर कुछ इस टाइप से अभी दिख रहे हैं, और दे हैव परफॉर्म्ड लाइक रियली वेल कहना पड़ेगा। और साइड से शक्ल कुछ इस टाइप से दिख रहा है। यू कैन सी द एंगल इज लिटिल बिट बेंड, सो इस पे अभी लोड है, बट बॉटम आउट एक भी बार ये नहीं हुआ है। और एक बार मैं आपको ऑडोमीटर की ट्रिप दिखा देता हूँ, जस्ट इन केस फॉर कंफर्मेशन। सो ये आ गया हमारा ऑडोमीटर 1,97,000, और ये रही ट्रिप 1006 किलोमीटर। और ये ट्रिप भी जो मैंने लास्ट रिफ्यूल कराया था वो फ्यूल टैंक के उसके माइलेज के हिसाब से। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग, और आई थिंक द सस्पेंशन इज़ रियली गुड। सो टावेरा के अंदर ARC सस्पेंशन को इंस्टॉल हुए हो चुके हैं लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास, और इन 2500 किलोमीटर के अंदर गाड़ी 1000 किलोमीटर की एक लंबी रोड ट्रिप पर भी गई थी। सो अब मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दे सकता हूं कि क्या इन सस्पेंशन के ऊपर जो आपका पैसा मोटा लगने वाला है वो वर्थ इट है या नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या राइड क्वालिटी के अंदर फ़र्क है, जो कंपनी क्लेम करती है। आई कैन से 100% राइड क्वालिटी के अंदर फ़र्क है। गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट चल रही है। मेजर जो 3 डिफरेंस मुझे लगे वो सबसे पहला ये है कि जो स्टैंडर्ड लीफ स्प्रिंग आती है उसके अंदर जो एक झटका सा लगता है वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं लग रहा है। यानी कि गाड़ी ऑब्वियसली सस्पेंशन सॉफ्ट हो गया है तो आपको सडन जर्किंग नहीं लग रहा है। तो इसी पॉइंट के ऊपर मेजॉरिटी जो ARC कंपनी है वो इनको मार्केट करती है, जो आई थिंक इज़
ट्रू, यानी जर्किंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहले मैं 500 किलोमीटर के आसपास इसको हाईवे के ऊपर इस गाड़ी को मैं नहीं चला सकता था, ठीक है। नॉर्मल कोई भी कार हो जिसके अंदर मैकफर्सन स्ट्रट फ्रंट सस्पेंशन हो, उस गाड़ी को आप चला सकते हो, लेकिन ये जो लीफ स्प्रिंग वाली गाड़ी है भाई वो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस 1000 किलोमीटर की ट्रिप के अंदर मैंने गाड़ी पूरी में नहीं चलाई है, ऑलमोस्ट 99%, तो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब फटीग तो ऑब्वियसली हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ कंपेयर टू स्टॉक सस्पेंशन की। गाड़ी के अंदर जो अनइवननेस होती है, अगर आपने कोई लेडर फ्रेम वाली गाड़ी चलाई है तो आपको पता होगा कि वो उसकी राइड कभी सेटल नहीं होती, वो बस यूं झूलती रहती है हमेशा, कोई भी हाईवे पर अनइवन पैच आता है। इसके अंदर झूलती तो ये अभी भी है, लेकिन जो कहते हैं ना कि आप फ्रीक्वेंसी वो हल्की सी कम हो गई, अगर आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। सो इस वजह से जो है ड्राइवर फटीग काफ़ी कम होती है और पैसेंजर्स को भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर फटीग नहीं लगी। कि राइड क्वालिटी इज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड, आपको जो है थकान कम होगी और ओवरऑल आई थिंक कि जो पैसा आप इन सस्पेंशन के अंदर डाल रहे हो वो वर्थ इट है। सेकंड चीज़ है कि क्या कॉस्ट जस्टिफाइड है। देखिए, कॉस्ट जस्टिफिकेशन एक ऐसा पर्सनल मैटर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी की राइड क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी है तो आप इसके अंदर इतना सारा पैसा मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए गाड़ी रख रहे हैं, जो भी आपके पास लेडर फ्रेम गाड़ी है जैसे कि बोलेरो है या टावेरा है, तो आपको इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि जो आप पैसा डाल रहे हैं क्या उसकी वर्थ निकलने से पहले कई गाड़ी आपकी स्क्रैप नहीं हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि किन लोगों को आइडियली इस सस्पेंशन को इंस्टॉल करनी चाहिए। देखिए, आइडियली तो बायर कोई भी हो सकता है। अगर आप जनरली अपनी गाड़ी की राइड बदलना चाहते हैं और आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आई थिंक आपको ये नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 20-30 किलोमीटर की गाड़ी आपकी यूज़ करते हो तो आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी हैवी हाईवे ट्रिप से, यानी कि आप हाईवे पे चलते हो, आपकी लॉन्ग ड्राइव्स रहती है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो उस कंडीशन में आई 100% रिकमेंड अपग्रेडिंग टू दिस सस्पेंशन सेटअप, स्पेशली फॉर ये ओल्डर गाड़ियाँ, जब बोलेरो हैं, आपकी टावेरा हैं। इसके अंदर बोलेरो के अंदर आई थिंक कि टावेरा से थोड़ा सा बेटर रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि उसकी जो चेसिस है वो हल्की सी अलग थी, और टावेरा जो है वो क्योंकि ऑब्वियसली 15 साल पुरानी हो गई, तो भी इतनी पुरानी होने के बावजूद भी राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। और आई थिंक कि जो भी कंपनी एडवर्टाइज करती है वो इस चीज़ को 100% पूरा करती है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कि ये जो सस्पेंशन है, इसका जो अपग्रेड है, ये वर्थ इट है, और आई डू रिकमेंड इट इफ़ यू हैव द बजट। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कुछ क्वेश्चन है इस सस्पेंशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। दिस इज तुषार साइनिंग आउट। आई विल कैच यू गाइज विथ अ न्यू वीडियो सून। पीस।